Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9 chapter number 1, that is of geography, first chapter, that is India, size and location. So in this chapter we are going to study about India, इंडिया की साइज कितनी होती है और इंडिया की लोकेशन, मतलब इंडिया कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है. So let's start. So India is one of the ancient civilization in the world. तो इंडिया का एक सबसे मतलब बहुत ज़्यादा पुराने civilization है अपने वर्ल्ड पूरे के पूरे वर्ल्ड में. It has achieved multi-faceted सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड. सो पिछले 5 डिकेड से क्या है, इंडिया के पास मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग सोशल कल्चर्स वगैरह हैं. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इंडिया क्या है, टेक्नोलॉजी में, इंडिया के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक में, कल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर सब में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो इंडिया ने क्या है मतलब बहुत मतलब एक वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. सो ये तो बस इंट्रोडक्शन था. सो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पिलर ऑफ द चैप्टर, दैट इज लोकेशन. सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इंडिया का पूरे मतलब सिर्फ नॉर्थ में है, जैसे आप देख सकते हो ये वर्ल्ड है, ठीक है. तो ये इंडिया है और ये बीच में इक्वेटर है. तो इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, इसके नीचे वाला पार्ट साउथ. आप देख सकते हो इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे हो. तो ये क्या हो गया, पूरे नॉर्थ साइड में हो गया. तो एंटायरली कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया, नॉर्थ में. देन द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. जो आप जैसे देख सकते हो 8 डिग्री एंड 4 मिनट, जो ये ऊपर जो कॉमा लगा इसको मिनट पढ़ेंगे हम, ठीक है. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऐसे इसको रीड करते हैं. तो इंडिया के 2 एक्सटेंट्स है, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स. यहाँ पे हाँ, ये इंडिया की मैप है जिसमें आपको लैटिट्यूड्स बताए गए हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड्स बताए 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसे और ऐसे, ठीक है. इनका एक्सटेंड भी बताया कि लैटिट्यूड का मतलब लॉन्जिट्यूड का 2933 किलोमीटर और लॉन्जिट्यूड का 3214 किलोमीटर. अगर आपको याद नहीं होते तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे आप यहाँ बताया गया लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड. तो लैटिट्यूड मतलब देखा जाए लेटे हुए, लैटिट्यूड लेटे हुए, तो मतलब ये स्लीपिंग लाइन, लेटी हुई लाइन. लॉन्जिट्यूड अब लैटिट्यूड लेटी हो गई तो लॉन्जिट्यूड कौन सी, खड़ी वाली होगी, ठीक है, वो स्टैंडिंग लाइन. The next is the Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides the country into 2 almost equal parts. अब जो Tropic of Cancer जो हमने पढ़ा था, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ये Tropic of Cancer रहता है, ठीक है. तो ये Tropic of Cancer कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ साइड में. तो इसमें क्या है, इसने कंट्री को ये एक पार्ट में डिवाइड किया है और ये एक पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने. और फिर उसके बाद टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट बताया गया है. जैसे आप इंडिया के मैप पे आएंगे तो साउथ ईस्ट जैसे आपको यहाँ पे बताएगी, ये देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो अभी यहाँ पे ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, मतलब साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल. अब बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. फिर से साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और किसके पास है, बे ऑफ बंगाल के पास. फिर ये साउथ वेस्ट साइड है, साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी. तो इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. Then find out the extent of these groups of island from your atlas. आप इनका मतलब आप एटलस में भी लोकेट कर सकते हो ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के एक्सटेंड. अभी डू यू नो फैक्ट,
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो इंदिरा पॉइंट मतलब सदर्न मोस्ट इंडियन यूनियन, जैसे अब एकदम साउथ में आएगी, इंडिया है इसकी एकदम साउथ में आएगी, तो यहाँ पे वो पॉइंट था लगभग, कहाँ पे, यहाँ पे वो छोटा सा पॉइंट था जिसका हम क्या बोलते थे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2004 में जब यहाँ पे सुनामी आई तो वो जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या है, सी में डूब गया। ठीक है, इसलिए वहाँ भी नहीं दिखता। देन इनकी लोकेशन हो गई। अभी साइज पे आते हैं, तो साइज में द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो लैंड मास, इंडिया की जितनी भी लैंड है, इंडिया की कितनी लैंड है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी लैंड मास है। और इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में से कितना एरिया है जो मतलब नेचुरल, जो जोग्राफिक सेक्टर के लिए, जिसमें मतलब नेचुरल ट्रीज वगैरह, फॉरेस्ट, ये सब है, तो है 2.4%। ठीक है, 2.4%। Then from figure 1.2 it is clear that India is the seventh largest country of the world। तो यहाँ पे फिगर 1.2 में देखते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, रशिया में, फिर उसके बाद कनाडा में, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर अपना इंडिया है। तो फर्स्ट नंबर पे रशिया हो गया, फर्स्ट, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ इंडिया। तो इंडिया कौन से लार्जेस्ट है, इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। एंड इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या बताया, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, ठीक है, जो जितनी भी लैंड की बाउंड्री वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर लैंड की बाउंड्री, और टोटल है जिसमें मतलब जो कोस्ट लाइन है उसकी कितनी है, अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाए तो वो 7,516.6। सिर्फ कोस्ट लाइन की वो भी बाउंड्री वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। देन इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोर्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे बताइए कि इंडिया मतलब क्या पूरे माउंटेन से घिरा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ पार्ट, ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ये हर जगह यहाँ पे ये सब, यहाँ पे मतलब इंडिया की जितनी बाउंड्री है, पूरा जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी माउंटेन्स है, पूरी की पूरी माउंटेन्स, मतलब नॉर्थ साइड जो है पूरे इंडिया का माउंटेन से घिरा हुआ है। Then south of about 22 degree north latitude it begins to taper at extent towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। So 22 डिग्री अगर हम साउथ में देखें, ये देखो यहाँ पे साउथ में देखें तो ये थोड़ा सा टैपरिंग है, मतलब एकदम टैपरिंग मतलब एकदम ऐसा भी नहीं है और एकदम ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे थोड़ा सा ऐसा है, कर्व्ड टाइप में है और थोड़ा शार्प है। तो यहाँ से क्या है, टैपरिंग है, इसलिए इसने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो सीज में डिवाइड किया। ये 22 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, और इसने दो सीज में डिवाइड किया है। एक है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। और सीज कौन सी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो इन दो सीज में ये क्या बोलते हैं, इसने डिवाइड किया हुआ है। Then look at figure 1.6. Note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree। तो जैसे 1.3 हमें बताया यहाँ पे, ये 1.3, तो इसमें हमें 30 डिग्री हमें बताया कि इतना एक्सटेंड है इसका, मतलब लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का। The next is, despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। बट देखा जाए तो ईस्ट-वेस्ट की एक्सटेंट क्या है, छोटी है। देखते हैं अभी ईस्ट-वेस्ट, तो ये हो गई ईस्ट-वेस्ट की कितनी है, 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ-साउथ की 3214 किलोमीटर। कौन सी ज़्यादा हुई, ये की है सबसे ज़्यादा, ये वाली नॉर्थ साउथ की ज़्यादा, बट ये क्या थोड़ी कम है, ठीक है, 2933 ये वाली कम है नॉर्थ साउथ से। आफ्टर दैट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लाइक फॉर 2 hours। अभी देखा जाए तो गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, तो इतना से यहाँ तक अगर देखा जाए तो कितना है, 2 घंटे का
का टाइम डिफरेंस है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा कितना है 2 आवर्स का टाइम लैग है, 2 आवर्स का टाइम लैग है। अभी यहाँ पे क्या होता है जैसे किसकी वजह से हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो किसकी वजह से, स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से है, जो मतलब उत्तर प्रदेश के पास होके जाता है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का क्या काम है कि पूरी कंट्री में सेम टाइम लिया जाएगा। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं, ठीक है, तो मतलब इस पे दिन और रात पे भी क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे डे है कहाँ पे नाइट है। देन नेक्स्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। अभी इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अभी क्या है यहाँ पे कि इंडिया का जो लैंड मास है, ठीक है, इंडिया की जो लैंड मास है, जितना भी लैंड है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिया है, तो ये क्या थोड़ी सेंट्रल, मतलब इतना भी बीच में नहीं है बट इसकी सेंट्रल लोकेशन है। और फिर इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट, जैसे ये एशियन कॉन्टिनेंट है, तो एशियन कॉन्टिनेंट के एकदम साउथ पे क्या है, इंडिया है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो जो जैसे अभी इंडियन ओशन है, ठीक है, उसकी वजह से इंडियन ओशन क्या करता है, इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, ठीक है। और कंट्री और ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं और इंडिया, मतलब इसकी क्या है, इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है तो उसके पास ईस्ट एशिया है। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. अब इंडिया क्या है, इंडियन ओशन के पास में, इसलिए क्या है कि इंडिया का क्या है, एक अच्छा कॉन्टैक्ट है वेस्ट एशिया के साथ। एंड अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ बताया कि जो अफ्रीका है और जो यूरोप है, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के दोनों वेस्टर्न साइड में, दोनों कौन सी साइड में, वेस्ट साइड में है इंडिया की। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन व्हिच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। अभी देखो जो सबसे बड़ा ओशन है इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन का नाम वहाँ पे इंडियन ओशन क्यों रखा गया, ठीक है, उसका नाम इंडिया के नाम से क्यों पड़ा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, इंडियन ओशन। The next is to fact. Since the opening of Europe of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। जब Suez Canal जो थी, मतलब India's distance from Europe, अभी मतलब इंडिया से थोड़ी सी दूरी पे बनी थी Suez Canal, तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया का डिस्टेंस, ये इंडिया और ये यूरोप, तो इनका डिस्टेंस यहाँ से 7,000 किलोमीटर क्या है, कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था। Then if we move towards next, this is India's map, and yes, so यहाँ बताया गया कि India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। मतलब इंडिया क्या, मतलब वर्ल्ड से बहुत बहुत पुराने टाइम में है और इंडिया की अच्छी रिलेशनशिप भी है, मतलब अच्छे से सबके कॉन्टैक्ट में भी है। तो इंडिया का जितना लैंड रूट से कनेक्टेड, उससे बहुत पहले टाइम से वो वाटर, मैरीटाइम मतलब वाटर से कनेक्टेड था। द वेरियस passes across a mountain in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time। कभी कभी जब ओशन से रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, मना किया जाता था ट्रैवलर्स को आने के लिए, तो वो क्या करते थे, मतलब वो माउंटेन से आते थे। Then these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। तो बहुत टाइम से क्या है, मतलब माउंटेन से तो अभी आ नहीं रहे। The ideas of Upanishads, Ramayans, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and their decimal system thus could reach many parts of the world। तो इसलिए ये उपनिषद, ये स्टोरीज, ये सब क्या है, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच पाई है। And the spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries।
countries. Spices, मसाले, muslin मतलब एक टाइप की कॉटन वेराइटी है, ठीक है, कपड़ों की एक टाइप की कॉटन वेराइटी है। तो muslin, अदर मर्चेंटाइज मतलब और दूसरे प्रोडक्ट जिससे पैसे कमाए जाए, तो वो क्या है, वो तो इंडिया से ही आता था। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अभी यहाँ पे मतलब इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया के जो भी डिजाइनर्स थे, मतलब किस टाइप की बिल्डिंग को डिजाइन करे, जैसे डोम मतलब ये ऐसे टाइप की बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बट ऐसे टाइप की रहती है, तो उसको मतलब उसको इतना अच्छा आर्किटेक्चर देना, उसको डिज़ाइन देना, तो ये सब क्या है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया से सीखा था। द नेक्स्ट इज इंडियाज नेबर्स। इंडियाज ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। तो अभी इंडिया क्या है, एशिया के एकदम साउथ में। देन इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। The next, India shares its boundary with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, जैसे देखा जाए नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में बताया गया नेबर्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नेपाल, मतलब चाइना, नेपाल और ये भूटान, ठीक है। यहाँ पे चाइना, नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और यहाँ पे और हमें सदर्न पार्ट में बताया है श्रीलंका और मालदीव्स, और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट साइड में, ठीक है। तो ईस्ट साइड में ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, तो ये हमारे क्या है, इंडिया के नेबर्स हैं। देन डू यू नो फैक्ट, बिफोर 1947 मतलब 1947 हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया में 2 टाइप के स्टेट्स थे उस टाइम, एक प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। एक प्रोविंसेस थी मतलब टेरिटरीज वगैरह, और एक टाइप्स के स्टेट्स थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द विक्रॉय। अभी प्रोविंसेस मतलब ये टेरिटरी कौन देखता था, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंट्रोल में थी, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कौन अपॉइंट करेगा, क्या आप ये देखोगे, आप वो देखेंगे, वो अपॉइंट करेगा विक्रॉय। और बचा फिर प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। मतलब प्रिंसली स्टेट्स किसके अंडर में थे, लोकल रूलर्स मतलब राजा वगैरह के, और जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंट्रोल में थे। The next is Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives are situated to the south of Lakshadweep Island. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आप देख सकते हो, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो ये आप देख सकते हो छोटा सा एक गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटा सा गैप मतलब जिससे डिवाइड हुआ है, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पाल्क स्ट्रेट बोलेंगे, या फिर गल्फ ऑफ मैनार, पाल्क स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मैनार, कुछ भी बोल सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो जो मालदीव्स है, ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप आप देख रहे हो, ठीक है, लक्षद्वीप है, इसके साउथ में, इसके साउथ डायरेक्शन में क्या है, मालदीव्स है। लक्षद्वीप के साउथ डायरेक्शन में मालदीव सिचुएटेड है। और इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। तो इंडिया की एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग है अपने नेबर्स के साथ। एंड लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो आप एटलस में भी एक बार नज़र डाल सकते हो कि मतलब एशिया मतलब इंडिया कहाँ है, उसमें क्या क्या मतलब, और भी आप उसके नेबर्स नोटिस वगैरह कर सकते हो। तो here we have ended this chapter. So the chapter is so small, so we have completed in this video only. So thank you so much for watching this video. We will meet again with a new chapter of it can be of geography, or it can be of economics, or it can be of history. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this video. Bye guys, we'll meet again soon in the next video. Bye, take care.